जगह पर 200 महिलाएं भर रात जगी रहती है। बच्चा वार्ड में भर्ती हो जाता है, माँ और उसका परिवार यहाँ रहता है। एक डॉक्टर यहाँ 5-5 नर्सिंग होम में 6 नर्सिंग होम में अपना नाम दे के रखा हुआ। बिहार की राजनीति में जहां एक और हलचल है तो वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव लगातार एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पप्पू यादव कई और जगह गए, कई जगहों का निरीक्षण किया। तो ऐसे में पप्पू यादव पूर्णिया की जीएमसीएच का निरीक्षण करते नजर आए और यही नहीं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी अस्पताल, जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगी तो वो उन अस्पतालों को बंद कराकर ही छोड़ेंगे। और ऐसे में डीएम को फोन करके कई बातें जो है उन्होंने पूछी है, कई स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी साफ तौर पर डीएम को आदेश दिया है। क्या कुछ उनका कहना है वो आपको पूरे विस्तार से सुनाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा ऐसे ही नहीं कहा जाता। आपको बता दें कि गरीबों के मसीहा पप्पू यादव लगातार जनता के बीच जाते हैं, जनता को जो है पैसे देते हैं, उनकी मदद करते हैं, आर्थिक सहायता पहुंचाते हैं। तो ऐसे में अपनी पूर्णिया को लेकर भी कई काम भी करते नजर आते हैं, जिसमें वो निरीक्षण करने जाते हैं जीएमसीएच पूर्णिया का, जिस दौरान उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी मिलती है, जिसके बाद वो डीएम को कॉल करके क्या कुछ चेतावनी देते नजर आते हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि अब अगर कोई भी अस्पताल में अगर स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं है, भ्रष्टाचार है, तो उस अस्पताल को बंद करवा कर ही छोड़ेंगे। आपको उनका बयान सुनाते हैं और उनका यह भी कहना है कि कई बार उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा है, जिससे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पूर्णिया के जीएमसीएच की भी सुविधाएं हैं, वो सही हो सके, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे में अब पप्पू यादव खुद एक्शन मोड में है और डीएम को कॉल करके क्या कुछ कहते नजर आए हैं। पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं। स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ के जांच घर के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है। जितने जांच घर हैं, कल हो सकता है मैं या तो बैठक बुलाऊंगा या तो मैं जांच घर जांच करूँ, मैं देखूंगा। मेडिसिन दुकान की स्थिति यह है कि पक्का में वो पुर्जी नहीं देता, कच्चा पुर्जी देता। जांच की भी स्थिति वही है, कच्चा पुर्जी देता है। तो पक्का पुर्जी देना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब बच्चा वार्ड के आगे महिला लोग जो स्थिति है, 200-250 महिला, एक बच्चे पर 3 महिला, 2 महिला, और लगभग बच्चे कोई 7 दिन से है, कोई 8 दिन से है, कोई 12 दिन से है। एक बच्चे की स्थिति तो चूंकि 7 महीना बहुत कम पहले ही बच्चे हो गए तो दिक्कत तो होती है, लेकिन यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। जो मैंने डीएम साहब से, नगर आयुक्त से कहा, यदि कल तक कोई व्यवस्था नहीं होगी तो मैं टेम्पोररी कोई व्यवस्था करूंगा। लेकिन बेसिक है कि यहाँ डॉक्टर है ही, जिस पर मैंने लगातार हम चिट्ठी लिखे हैं, पिछले बार भी ये सवाल, और बहुत सख्त अभाव है डॉक्टर। तो इसीलिए जब मेरा जीएमसीएच सबसे बेहतर हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूं कि फीस, प्राइवेट डॉक्टर साहब से आग्रह कर रहा हूं कि फीस को कम करें। फीस 3 महीना के पहले नहीं लीजिए, यह मेरे लिए गंभीर चुनौती भी है, चैलेंज भी है। और मैं इस बात को लेकर के बार बार कह रहा हूं कि सरकार इस बात को लेकर के गंभीर नहीं है कि जितने भी नर्सिंग होम हैं, वह हमें लिस्ट भेजा गया है यहाँ के सुपरिटेंडेंट के द्वारा, सिविल सर्जन के द्वारा, कि इतने नर्सिंग होम हैं जो बिना लगभग मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो नहीं है। जैसे प्रदूषण का नहीं है, जैसे आईसीयू घर नहीं रह सकता है। मैंने कई बार आईसीयू घर को लेकर के कि आईसीयू क्यों, आईसीयू किस नर्सिंग होम में रहेगा, उसके क्या उसके पास सर्जन है क्या? एक डॉक्टर यहाँ 5-5 नर्सिंग होम में 6 नर्सिंग होम में अपना नाम दे के रखा हुआ, ये कैसे चलेगा? पैथोलॉजी का भी यही है और पैथोलॉजी की भी स्थिति यही है।
तो हम मेरे लिए अब पूर्णिया में सबसे बड़ा चैलेंज है दो चीज। एक है मेडिकल सिस्टम और दूसरा है खाद, जिस पर मैं लगातार लगा हूं किसानों को, और तीसरा है भ्रष्टाचार। ये मेरे लिए चैलेंज है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मार्च 2 तारीख से अप्रैल 2 तारीख तक लोकसभा चले। फरवरी में 10 दिन का है, 13 फरवरी को फिर लोकसभा बंद हो जाएगी। 28 के बजट के बाद 1 तारीख से सदन चलेगी। मेरे लिए चैलेंज है और इस चैलेंज को हम स्वीकार किए हैं। मैं आपको वादा करता हूं, हर कीमत पर पैथोलॉजी और जो नर्सिंग होम बिहार में और पूर्णिया में, सीमांचल में बिना मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल फॉलो के नहीं है, वो बंद होंगे। हेलो, ये जो बच्चा वार्ड है तो एसएनसीयू जीएमसीएच में बच्चा वार्ड, वहाँ महिलाएं अब भी किसी को बोलिए एक वहाँ ठहराव की व्यवस्था करे। एक जगह पर 200 महिलाएं भर रात जगी रहती है, बच्चा वार्ड में भर्ती हो जाता है, माँ और उसका परिवार यहाँ रहता है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ एक तो करना होगा। कैसे होगा? हॉस्पिटल वाला करेगा, एकदम छोटा सा जगह हम देखते हैं। आपके पास ऐसा सुविधा है तो देखिए ना, अस्पताल में तो करना जरूरी है। देखिए, सुना आपने कि डीएम को पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आए। आपको बता दें कि उनका पप्पू यादव का कहना है कि अस्पताल है लेकिन यहां पर डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं सही तरीके से काम नहीं करती। अगर मेडिकल ये दवाइयों की दुकान है तो दवाइयां सही नहीं है, तो ऐसे में कई जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। जिसके बाद पप्पू यादव डीएम को कॉल करके चेतावनी भी देते हैं और साफ तौर पर वो क्या कुछ कहते नजर आए वो आपने सुना। आपको बता दें कि जहां एक और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा एक्शन मोड में है, तो ऐसे में पप्पू यादव भी फुल एक्शन मोड में है और अपनी पूर्णिया को लेकर और बिहार के तमाम जगहों पर जाते हैं। जिसको भी मदद की जरूरत होती है वहां पर पप्पू यादव मौजूद होते हैं। और पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि पूर्णिया हो, बिहार हो, जहां पर भी अस्पताल में भ्रष्टाचार होंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं होंगी, पूरी तरीके से चरमरा चुकी होगी, तो उन अस्पतालों को वो बंद करवा के छोड़ेंगे। और जहां पर जो है डॉक्टरों की कमी है तो उसके लिए हमेशा पप्पू यादव सरकार को पत्र लिख रहे हैं ताकि बहाली की जा सके और कई ऐसे व्यवस्था है जिनको पूरा करवाया जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।